हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू प्रगति क्लासेस। तो क्लास 10 साइंस के बूस्टर सीरीज में आप सभी का स्वागत है, जिसमें हम कर रहे हैं जस्ट बोर्ड एग्जाम से पहले हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर को एनालाइज करके और आपका लेटेस्ट पैटर्न को ध्यान में रखते हुए बनाया है। तो आज हम करेंगे अपने चैप्टर नंबर 8 दैट इज रिप्रोडक्शन का आपका ये चैप्टर है। तो इसमें से भी हम जो है क्वेश्चंस करेंगे। चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए थोड़े से ज्यादा क्वेश्चन जो है इसमें आपको देखने को मिलेंगे। तो स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। हाउ डज प्लाज्मोडियम एंड स्पाइरोगायरा रिप्रोड्यूस? इज दिस मेथड सेक्सुअल और असेक्सुअल? हमसे एक ही क्वेश्चन में दो जो ऑर्गेनिज्म के बारे में पूछ लिया है जिनका डिफरेंट मोड है रिप्रोडक्शन का, और साथ ही में हमसे ये भी पूछा है कि जो भी मेथड ये यूज करते हैं वो सेक्सुअल है कि असेक्सुअल है। ओके, तो सो आंसर में भी हमें जिस तरीके से दो को तोड़ के इन्होंने हमसे पूछा है तो उस तरीके से हम जवाब देंगे। प्लाज्मोडियम does follow the asexual method of reproduction. प्लाज्मोडियम reproduce through multiple fission. हमको ये भी तो बताना है कौन सा मेथड ये फॉलो कर रहे हैं। सबसे पहली बात हमने बता दिया कि प्लाज्मोडियम जो है असेक्सुअल मेथड जो है फॉलो करता है रिप्रोडक्शन के लिए, और उसमें भी अगर असेक्सुअल के अंदर भी जाएं तो मल्टीपल फिजन की प्रोसेस को प्रोसेस करता है बाय डिवाइडिंग इट न्यूक्लियर इन मेनी डॉटर सेल्स, और उसके बाद हर डॉटर सेल से वो एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। अभी नेक्स्ट है स्पाइरोगायरा रिप्रोड्यूस असेक्सुअली बाय फ्रैगमेंटेशन। इनका रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है? असेक्सुअली होता है लेकिन बाय द मेथड ऑफ fragmentation. In this process the spirogyra breaks into 2 or more fragments and each fragment give rise to complete organism. जब ये 2-3 टुकड़ों में टूट जाते हैं तो इनका जो है हर टुकड़ा एक नया ऑर्गेनिज्म को जन्म दे देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन वेरियस स्टेप ऑफ बडिंग इन ईस्ट। ईस्ट में जो बडिंग होता है उसके स्टेप को हमसे पूछा हुआ है। 2 मार्क्स का से ज्यादा क्वेश्चन ये बनेगा नहीं, तो डेफिनेटली ये इसका डायग्राम बहुत इजी है। तो ये क्वेश्चन है गाइस, तो डायग्राम आपसे ना भी पूछे तो भी आप इसे बना लेना, क्योंकि अगर आपने बना दिया ना, लिखने में थोड़ी कमी भी रह जाए तो भी एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स देगा। The most common mode of vegetative growth in yeast is asexual reproduction by budding. The parent cell produces an outgrowth called a bud. जो भी parents होता है ना उसमें वो एक outgrowth करना शुरू करता है जिसको bud बोला जाता है। The bud grows, bud जो है धीरे धीरे बड़ा होता है। देखिए जैसे यहाँ पे ये न्यूक्लियस था, उसके बाद ये डॉटर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हुआ, यहाँ से ये बड निकला। अब वहाँ पर जो है बड धीरे धीरे बड़ा होगा और उसके बाद पेरेंट की बॉडी से डिटैच हो जाएगा, अलग हो जाएगा, और उसके बाद अपना इंडिपेंडेंट लाइफ जिएगा। तो फिर ये भी अलग, ये भी अलग, ये भी नेक्स्ट अपनी बडिंग करेंगे, फिर से ये नेक्स्ट अपनी बडिंग करेंगे, और इस तरीके से जो है चलता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। लिमिटेशन पूछा है हमसे कि असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में जो 2 टाइप का रिप्रोडक्शन हमने पढ़ा है, सेक्सुअल एंड असेक्सुअल। तो असेक्सुअल में क्या लिमिटेशन है? राइट वन मेन डिफरेंस बिटवीन असेक्सुअल एंड सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में मेन जो डिफरेंस है वो हमसे पूछा हुआ है। तो आंसर हम देखते हैं इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन very little variation occur within generation, thus it does not ensure the survival of species over time with the changing environment. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, बहुत ही कम वेरिएशंस आते हैं। जैसे जनरेशन टू जनरेशन जाता है तो वेरिएशंस बहुत ही कम आते हैं, जिसकी वजह से अगर इन्वायरमेंट हमारा चेंज हो रहा है तो उस न्यू स्पीसीज को सर्वाइव करना आसान नहीं होगा। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हैज लेसर सिग्निफिकेंस फॉर इवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज। इवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज में इनका काफी कम महत्व है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, क्योंकि अपने पेरेंट्स के आइडेंटिकल होते हैं, तो जिस वजह से वेरिएशन नहीं आ पाता और वो चेंजिंग इन्वायरमेंट में सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। अब उसके बाद हमसे पूछा होता है कि नेक्स्ट मेन डिफरेंस क्या है। सो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन डज नॉट इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ गैमीट्स एंड इज यूनिपैरेंटल। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट्स का फ्यूजन का प्रोसेस ऐसा कुछ होता नहीं है। क्यों? क्योंकि ये क्या होते हैं, यूनिपैरेंटल होते हैं, इनका एक ही पेरेंट होता है। वाइल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ गैमीट्स एंड इट्स बाई पैरेंटल। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट्स का फ्यूजन होता है और ये बाई पैरेंटल होते हैं, एक मेल एक फीमेल, 2 पेरेंट होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सप्लेन हाउ ह्यूमन एम्ब्रियो गेट नरिश्ड इन मदर बॉडी। मीन्स जब बच्चा फीटस जिसको बोलते जाते हैं, जब बच्चा अंदर रहता है तो मदर की बॉडी से उसको किस तरीके से नरिशमेंट मिलता है। द एम्ब्रियो गेट नरिशमेंट इनसाइड द मदर बॉडी थ्रू अ स्पेशल टिश्यू कॉल्ड प्लेसेंटा। एक स्पेशल टिश्यू के थ्रू उसको सारा नरिशमेंट मिलता है जिसको हम प्लेसेंटा बोलते हैं। द एम्ब्रियो ग्रोज इनसाइड द मदर्स वॉम्ब एंड गेट नरिशमेंट फ्रॉम मदर्स ब्लड थ्रू द टिश्यू कॉल्ड प्लेसेंटा।
एम्ब्रियो मदर के वॉर्म के अंदर ही उसका डेवलपमेंट होता है अप टू 9 मंथ्स, और मदर के ब्लड से सारा नरिशमेंट उसको मिलता है थ्रू द टिश्यू कॉल्ड प्लेसेंटा. प्लेसेंटा इज अ टेम्परेरी ऑर्गन दैट डेवलप्स इन द यूटेरस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. प्लेसेंटा एक टेम्परेरी ऑर्गन है जो कि प्रेगनेंसी के टाइम पे ही डेवलप होता है और एट लास्ट खत्म हो जाता है. इट अटैचेस द फीटस टू द यूटेरिन वॉल. ये क्या होता है, यूटेरिन वॉल से फीटस से अटैच होता है. इट ऑल्सो प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट टू द फीटस एंड ऑल्सो अलाउ द फीटस टू ट्रांसफर वेस्ट प्रोडक्ट टू द मदर्स ब्लड. और उसके बाद जो भी वेस्ट प्रोडक्ट फीटस के अंदर है, अब जब वो न्यूट्रिशन ले रहा है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ वेस्ट भी निकलेगा, तो वो भी मदर्स के ब्लड में पास थ्रू हो जाएगा उसी प्लेसेंटा से. तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये. नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर. फ्लावर के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का क्या नाम है. विच पार्ट ऑफ फ्लावर डेवलप्स इनटू सीड एंड फ्रूट. कौन सा फ्लावर का कौन सा पार्ट सीड में बदलता है और कौन सा पार्ट फ्रूट में. What are the male germ cell and female gametes present in the flower? Where the male germ cell और फीमेल गैमेट्स जो है फ्लावर में कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं. तो आपने देखा एक क्वेश्चन में इन्होंने 3 क्वेश्चंस पूछा हुआ, और ये क्वेश्चन जब आता है तो 3 मार्क्स में ही पूछेंगे क्योंकि इतने सारे हमसे पूछ लिया है. सो गिनोसियम इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर. इट इज मेड ऑफ कार्पेल, जो कि कार्पेल का बना होता है. कार्पेल के पास 3 पार्ट है, स्टाइल, स्टिग्मा एंड ओवरी. ठीक है ना. उसके बाद जो ओब्यूल वाला पार्ट है वो ओवरी के अंदर प्रेजेंट होता है. ठीक है ना. ओवरी के अंदर प्रेजेंट होता है ओब्यूल. ओब्यूल जो है वो सीड में डेवलप हो जाता है. एट लास्ट जो है ओब्यूल सीड बन जाता है और ओवरी जो है फ्रूट्स बन जाता है. ठीक है ना. तो इस तरीके से आपको सब कुछ याद रखना है. काफी इंपॉर्टेंट एक एक पॉइंट इन क्वेश्चनों से जो है ना आपका 1 मार्क्स का भी क्वेश्चन प्रिपेयर होता है. मेल जर्म सेल्स आर प्रोड्यूस इन दी एंथर. मेल जर्म सेल्स जो है उसका प्रोडक्शन कहाँ पर होता है, एंथर में होता है, विच इज द मेल पार्ट. एंड फीमेल गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड इन द ओब्यूल प्रेजेंट इन द ओवरी. और फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस होता है ओब्यूल में, जो कि ओवरी के अंदर प्रेजेंट होता है. ओके आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर. क्वेश्चन नंबर 6 है, नेम द मेल एंड फीमेल गैमेट्स इन एनिमल्स. एनिमल्स के अंदर मेल और फीमेल गैमेट्स का क्या नाम है. उसके बाद पूछा है व्हाट इज फर्टिलाइजेशन क्या है, एंड वेयर डज टेक प्लेस इन ह्यूमन फीमेल. ह्यूमन फीमेल में ये कहाँ पर होता है ये फर्टिलाइजेशन. सो आंसर इज इन एनिमल द मेल गैमेट इज स्पर्म एंड फीमेल गैमेट इज ओवम और एग. इस तरीके से बोल सकते हैं. फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस इन विच द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स टेक प्लेसेस. ठीक है ना. फर्टिलाइजेशन एक वो प्रोसेस है जिसके थ्रू जिसमें मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिसमें मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होता है, उसी को फर्टिलाइजेशन बोलते हैं. फर्टिलाइजेशन ऑफ द एग एंड द स्पर्म अकर इन द एम्प्यूला रीजन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब. फैलोपियन ट्यूब भी आप याद रखेंगे तो चलेगा, बाकी आप ये भी अगर आप याद रख सकते हैं कि जो फर्टिलाइजेशन होता है एग और स्पर्म का वो हमारा एम्प्यूला रीजन में होता है, जो कि फैलोपियन ट्यूब के अंदर है. ठीक है ना. कई बार आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ना स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं और वो यूटेरस पे आंसर लगा देते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि यूटेरस में बेबी का डेवलपमेंट हो रहा है तो वहीं पे जो है फर्टिलाइजेशन होता होगा, बट ऐसा नहीं है. फर्टिलाइजेशन जो है फैलोपियन ट्यूब में होता है, उसके एम्प्यूला रीजन में होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, नेम एंड एक्सप्लेन एनी 3 मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन. कॉन्ट्रासेप्शन के 3 नाम बताने हैं और उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके भी बताना है, जो कि अगर हम बात करें सोशल टाइप क्वेश्चन में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. अ मेथड और डिवाइस यूज टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी इज नोन एज कॉन्ट्रासेप्शन. कोई भी मेथड या कोई भी डिवाइस जिसको हम प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए यूज करते हैं उसको कॉन्ट्रासेप्शन बोला जाता है. मेथड्स के बारे में बात करें सो काफ़ी सारे मेथड है, लेकिन हमसे क्वेश्चन में 3 ही पूछा है, बैरियर मेथड, सर्जिकल मेथड एंड केमिकल मेथड. बैरियर मेथड मीन्स प्रिवेंट्स द फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग और इम्प्लांटेशन. मीन्स जो है स्पर्म और एग का फ्यूजन होने से उसको रोक देने का काम जो है वो किस वाले मेथड में हो रहा है, बैरियर मेथड में होता है. एग्जाम कॉन्डोम है और IUD एक्स्ट्रा है. सर्जिकल मेथड परफॉर्म आइदर इन मेल और फीमेल. अगर मेल में होता है तो उसको वेसेक्टोमी बोला जाता है, फीमेल में होता है तो टेबिक्टोमी बोला जाता है. दिस मेथड प्रिवेंट्स फर्टिलाइजेशन. इस मेथड से क्या होता है, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो ही नहीं पाता और ये परमानेंट होता है. एक बार हो गया तो फिर फर्टिलाइजेशन उस पर्सन के अंदर नहीं, मतलब उसके थ्रू जो है नहीं हो पाएगा. एंड एट लास्ट केमिकल मेथड. केमिकल मेथड यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स और स्पर्मिसाइडल जेल्स, इन सब का भी यूज किया जा सकता है, जो कि एक टेम्परेरी मेथड है. केमिकल मेथड जिसको ओरली लिया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्रोमोसोमल
number of the sexually producing parents and their offspring is the same. Justify this statement. अभी मतलब जब हम पढ़ते हैं कि हर इंसान के पास कितने हैं टोटल 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, मतलब टोटल 46 है, तो फिर मेल और फीमेल दोनों को क्रोमोसोम मिलता है, फिर जाकर बेबी का एक डेवलपमेंट होता है। तो फिर इस कैसे हो रहा है, ये दो जनों का मिलके फिर से मतलब वही सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम कैसे आ जा रहा है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन हमसे पूछा और काफी इंपॉर्टेंट है, सोचने वाला भी पॉइंट है। अगर आपको, वैसे आप सभी इंटेलिजेंट है तो आपको पता ही होगा। सो मेल इंडिविजुअल है 46 क्रोमोसोम, बट बिकॉज ऑफ गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड। कोई भी इंडिविजुअल हो उसके पास 46 क्रोमोसोम होता है, लेकिन गैमेट्स जो होते हैं उसमें हमेशा उसका आधा होता है। दे हैव हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम। स्पर्म विल बी हैप्लॉइड 23 क्रोमोसोम। फीमेल इंडिविजुअल ऑल्सो कंटेन ओनली 23 क्रोमोसोम इन एग्स। ओके, इट इज द फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग विच लीड्स टू ऑफस्प्रिंग विथ 46 क्रोमोसोम। मतलब हमें प्रकृति ने, नेचर ने इस तरीके से बनाया है ताकि फ्यूचर में हमारे न्यू जनरेशन में भी कोई दिक्कत ना हो। हर जगह हमारे पास 46 क्रोमोसोम है, लेकिन जब बात आती है गैमेट्स की, वहां पर हाफ है। 23 मेल में 23 फीमेल में दोनों मिलेंगे फिर से 46 हो जाएगा, ठीक है ना। तो जिस वजह से क्रोमोसोम का जो नंबर है वो पेरेंट्स और उसके ऑफस्प्रिंग में सेम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट द चेंजेस दैट टेक्स प्लेस इन यूटेरस व्हेन फीमेल गैमेट और एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड। यूटेरस में क्या चेंज होता है जब फीमेल के अंदर का गैमेट्स या फिर एग फर्टिलाइज नहीं होता है। जब फर्टिलाइज हो जाता है तो डेफिनेटली वो केस हो गया प्रेगनेंसी का, फिर उसके बाद प्लेसेंटा बनेगा बच्चे के साथ, वो अटैच होगा, वहीं से न्यूट्रिशन मिलने लगेगा, ठीक है ना। फर्टिलाइजेशन वाला प्रोसेस तो आपको सभी को पता है। बट इफ इट नॉट फर्टिलाइज व्हेन द फीमेल गैमेट्स और एग इज नॉट फर्टिलाइज, इट लिव्स फॉर 1 डे। तो वो 1 डे के लिए रहने वाला है। सिंस द थिकन्ड यूटेरस लाइनिंग इज नो मोर रिक्वायर्ड। अब क्या करता है ना, फीमेल के यूटेरस में एवरी मंथ क्या होता है, यूटेरस एक लाइनिंग प्रिपेयर करता है, मतलब वो प्रिपेयर करता है कि कहीं फर्टिलाइजेशन हो जाए तो उस तरीके से लिए वो पूरी तरीके से तैयार रहता है। लेकिन जब एग का फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो अब उस लाइनिंग की जरूरत नहीं होती है। सो इट स्लोली ब्रेक्स डाउन एंड कम्स आउट ऑफ द वेजाइना एज ब्लड एंड म्यूकस। This cycle takes place every month and is known as menstruation cycle, which lasts for about 2 to 8 days. Next question. Write the function of following parts of human female reproductive system. Human female reproductive system के अंदर ओवरी, ओविडक्ट और यूटेरस तीनों पार्ट के बारे में हमसे पूछा हुआ है कि इनका क्या फंक्शन होता है। सो वन बाय वन हम यहाँ पे बात करेंगे। फर्स्ट इज ओवरी। द ओवरीज आर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ओवरी क्या है हमारा, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है विच परफॉर्म्स डुअल फंक्शन, जो डुअल फंक्शन करता है। फर्स्ट दैट इज डूइंग प्रोडक्शन ऑफ फीमेल गैमेट्स। फीमेल गैमेट्स के प्रोडक्शन भी ओवरी का काम है। और इसके अलावा सिक्रेशन ऑफ फीमेल सेक्स हार्मोन। फीमेल सेक्स हार्मोन का जो सिक्रेशन है, एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है, जो कि प्रेगनेंसी के टाइम पे सिक्रेट होता है। एस्ट्रोजन हार्मोन है जिसकी वजह से फीमेल बॉडी में जितने भी चेंजेस आते हैं, तो ये सारा काम भी किसका है, ओवरी का है। उसके बाद नेक्स्ट है ओविडक्ट। ओविडक्ट का दूसरा नाम फेलोपियन ट्यूब है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं आपको होना है। इट इज अ साइट वेयर एग एंड स्पर्म मीट एंड फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस। ये वो साइट है जहां पर एग और स्पर्म का मिलन होता है और वहां पर फर्टिलाइजेशन होता है। इट ऑल्सो कंडक्ट्स द ओवम और जाइगोट टूवर्ड्स यूटेरस बाय सिलरी एक्शन एंड पेरिस्टाल्सिस, ठीक है ना। ये ओवम या फिर जाइगोट, ये जो भी एग है उसको यूटेरस की तरफ को लेकर जाता है बाय सिलरी एक्शन एंड पेरिस्टाल्सिस। ओके, अब नेक्स्ट थर्ड पार्ट दैट इज यूटेरस। यूटेरस इट इज द सीट ऑफ इम्प्लांटेशन, placenta and fetal development. Its muscular wall helps in expelling of baby during childbirth. उसका जो यूटेरस है उसका वॉल जो है मस्कुलर टाइप होता है which helps in expelling of the baby during childbirth. Move to our next question. List the advantage of vegetative propagation. Vegetative propagation के क्या advantages है? Vegetative propagation is a practice for growing some types of plant because of the following advantages. वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो है उसको प्रैक्टिस किया जाता है कुछ प्लांट्स को उगाने के लिए क्योंकि इसके पास काफी एडवांटेजेस है। इट हेल्प्स इन प्रिजर्वेशन ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ प्लांट्स थ्रू सक्सेसिव जनरेशन। सबसे फायदा ये है कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन में से अगर कोई प्लांट, कोई भी पौधा, कोई भी पेड़, कोई भी चीज आप उगा रहे हो तो एकदम वो आइडेंटिकल बनने वाला है। मतलब अगर फर्स्ट हमें पता है कि हाँ ये बहुत ही अच्छा है, अच्छी क्वालिटी का है, तो उसमें वेजिटेटिव प्रोपगेशन को यूज करके और भी सक्सेसिव जनरेशन में सेम क्वालिटी की चीजें लाई जा सकती हैं। मतलब वही कैरेक्टर जो है वो प्रिजर्व बना रहेगा। सीडलेस प्लांट कैन बी ग्रोन थ्रू वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब ऐसे प्लांट
जो बिना बीज के हैं, बनाना और उसमें से बेस्ट एग्जांपल है, तो उसको भी उगाया जा सकता है। बनाना है, रोज है, इनको वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू जो है इनको मतलब प्लांट लगाए जा सकते हैं। तो सीडलेस प्लांट के लिए काफ़ी ज़्यादा ये काम आता है। इसके अलावा इट इज चीपर, इजी एंड मोर रैपिड मेथड ऑफ प्लांट प्रोपगेशन। सस्ता है, आसान है और रैपिडली, बहुत ही फास्ट। अभी आप देखते हो ना मार्केट में कई सारे छोटे छोटे आम के पेड़ मिलेंगे, लेकिन आम उसमें रहते हैं और वो कहेगा, और जो बेचने वाला है ना वो यूं कहता है कि भैया खरीद लो, अगले साल से आपके जो है ना आम वो निकलने शुरू हो जाएंगे, मतलब आप खा सकोगे। तो वो कुछ और नहीं बल्कि वो मैंगो का जो ट्री है वो वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू तैयार किया हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ testes in the human male reproductive system? Why are these located outside the abdominal cavity? Who is responsible for bringing about changes in appearance seen in boys at the time of puberty? काफी बड़ा क्वेश्चन करके पूछ लिया है, 4 to 5 मार्क्स का भी आप एग्जाम में आ सकता है। टेस्टीज इन ह्यूमन मेल्स आर द प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। जिस तरीके से हमने फीमेल में पढ़ा कि ओवरी वहां पर प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, उस तरीके से ह्यूमन मेल्स में टेस्टीज हैं। दे आर द साइट ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन। ये वो साइट है जहाँ पे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। द टेस्टीज ऑल्सो प्रोड्यूस मेल सेक्स हार्मोन टेस्टेस्टोरन। मेल सेक्स हार्मोन टेस्टेस्टोरन है और फीमेल एस्ट्रोजन है, ठीक है ना। तो टेस्टीज ही वो प्रोड्यूस करता है इस हार्मोन को। टेस्टीज आर लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी बिकॉज स्पर्म फॉर्मेशन रिक्वायर्स अ लोअर टेम्परेचर देन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से कम टेम्परेचर चाहिए होता है स्पर्म फॉर्मेशन के लिए, जिस वजह से ही इसका लोकेशन बाहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी ये क्वेश्चन तो गाइस काफी बड़ा था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा हुआ था, मतलब इसी में, व्हाई आर दीज लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी एंड हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग अबाउट चेंजेस इन टाइम ऑफ प्यूबर्टी। के टाइम पे क्या मतलब जो भी चेंजेस होता है वो किस वजह से होता है। टेम्परेचर ऑफ द टेस्टीज इन द स्क्रोटम इज अबाउट 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री कम होना चाहिए। दिस टेम्परेचर इज आइडियल फॉर स्पर्म फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट। अब उसके बाद थर्ड पार्ट में था कि कौन सी चीज़ है जो रिस्पॉन्सिबल है चेंजेस लाने में बॉयज़ के अंदर जो भी एट द एज ऑफ प्यूबर्टी आता है। सो हार्मोन टेस्टोस्टेरोन brings about the development of secondary sexual character during puberty in boys, like growth of facial hair, deepening of voice, growth of scrotum, penis, accumulation of muscle mass and also regulate formation of sperm। तो ये सारा काम जो है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, लिस्ट 2 एग्जांपल ईच ऑफ दीज कॉज ड्यू टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन एंड वायरल इन्फेक्शन। सबसे पहले पूछा है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होता क्या है, और दो आपको एग्जांपल देना है इस एसटीडी का ही, जो कि 2 तो देना है बैक्टीरियल इन्फेक्शन से जो होता है और 2 जो वायरल इन्फेक्शन से होते हैं। The disease that are spread by sexual contact with an infected person are called sexually transmitted diseases। जैसे कि नाम से पता है, वो डिजीज जो कि सेक्सुअली कांटेक्ट की वजह से फैलता है उसको एसटीडी बोला जाता है। अब बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से जो है 2 एसटीडी के नाम आप याद रख सकते हैं, गोनोरिया एंड सिफिलिस, जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है। वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है जो बीमारी, मतलब जो डिजीज है उसका नाम याद रख सकते हो, दैट इज एड्स एंड जेनिटल हैप्पीज, ठीक है ना। तो ये जो है नाम आप याद रखना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज एड्स, विच माइक्रोब इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एड्स इन्फेक्शन, स्टेट 1 मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ दिस डिजीजेस, एक्सप्लेन इन ब्रीफ 1 मेजर फॉर प्रिवेंटेशन ऑफ एड्स। एड्स है क्या, एड्स का फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम इज एन इन्फेक्शियस वायरल डिजीज विच वीकन्स द इम्यून सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी, जो ह्यूमन बॉडी के इम्यून सिस्टम को कमजोर कर देता है एंड जनरली लीड्स टू डेथ, जो कि डेथ को लेकर ही जाता है। ये बीमारी ठीक तो नहीं होता है, कंट्रोल में लाया जा सकता है, कंट्रोल रह सकता है बट ठीक नहीं हो सकता। इट इज कॉज्ड बाय रेट्रोवायरस कॉल्ड HIV। ये होता किस वायरस की वजह से, HIV वायरस की वजह से होता है, दैट उसका फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। एड्स कैन बी ट्रांसमिटेड हैविंग सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन। एड्स जो है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट होता है थ्रू दी सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, और किसी भी उस मेथड से जिसमें एक इंसान का ब्लड दूसरे के इंसान में मिक्स हो जाए तो वहाँ पर हो सकता है। मतलब अभी तो इसी वजह से बोला जाता है कि कभी भी इंजेक्शन एक पर्सन को यूज़ किया तो दूसरे में यूज़ नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है ना। पुराने टाइम पे यूज़ कर लेते थे, लेकिन जब से फिर ये पता चला तो यूज़ नहीं होता है। या फिर कोई ऐसा इंसान जिसको ऑलरेडी HIV पॉजिटिव है, उसका ब्लड किसी और को दे दिया जाए, डोनेट कर दिया
किया जाए। लेकिन अभी जो है बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है और डॉक्टर्स वगैरह ऐसा रिस्क नहीं लेते। सबसे पहले वो चेक करते हैं, उसके बाद ही ब्लड डोनेट वो करने देते हैं, और वो ब्लड जब वो किसी पर्सन को देते हैं उस टाइम पे भी वो चेक होता है। तो ले दे के जो है ये वाला मैटर अभी भी रह गया है कि सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू जो है ये फैल सकता है। अब बात आती है किस तरीके से इसको प्रिवेंट किया जा सकता है। यूज ऑफ कॉन्डोम विच आर फिजिकल बैरियर्स कैन रिड्यूस द रिस्क ऑफ सेक्सुअल एक्सपोजर टू HIV। तो इसी के साथ हमारे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर होते हैं गाइस। इसमें मतलब वैसे तो कवर हो गया है, लेकिन मैं आपको बता दूं इसमें 3 डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो फ्लावर का सीड फॉर्मेशन होता है, मतलब किस तरीके से वहाँ पर होता है, वो भी इंपॉर्टेंट डायग्राम है। फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम का भी डायग्राम इंपॉर्टेंट है, और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का भी जो है डायग्राम इंपॉर्टेंट है। तीनों डायग्राम के आपको प्रैक्टिस करने हैं। और बाकी वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर नए जुड़ने सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी क्लिक कर दीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके।